अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद याकूब। डॉक्टर याकूब साहब से मेरा सवाल है, क्या मैन बिहाइंड द इक्विपमेंट मैटर करता है या इक्विपमेंट भी मैटर करता है? डॉक्टर साहब, आप क्या बताएंगे? असलम भाई, जहाँ तक फ़ोटोग्राफ़ी एज ए आर्ट फॉर्म की बात आती है तो बिल्कुल ये बात सही है कि जो शख्स कैमरे के पीछे खड़ा है वो मैटर करता है बनिस्बत उसके इक्विपमेंट के। जी हाँ। इसके लिए मैं एक सिंपल सी मिसाल दूंगा, जैसे पेंटर्स होते हैं। जी हाँ। ठीक है। जी हाँ। जी हाँ। इसी तरह हमारा इक्विपमेंट भी इसी तरह है। आर्टिस्ट की नज़र और उसका विज़न जी। वो ज़्यादा मैटर करता है बनिस्बत उसके इक्विपमेंट के। अच्छा। तक मैं इस बात से मुत्तफ़िक हूँ। जी। किसी हद तक इससे मैं डिसएग्री भी करता हूँ। मैं एक दूसरा आपसे सवाल पूछता हूँ। जी जी ये मेरे पास एक पैनासोनिक का कॉम्पैक्ट कैमरा है जी जी और आपके पास ये मेरे ख्याल में DSLR और बड़ा एक्सपेंसिव भी है। जी जी तो कुछ ऐसे सिनेरियो भी आएंगे जहाँ पे हम उन दोनों से एक जैसी तस्वीर ले सकते हैं? जी हाँ असलम भाई, अगर आप ख़ास तौर पे, अब तो डिजिटल का ज़माना है जी। और सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज़माना है। जी हाँ। हमारा ज़्यादातर काम जो है हमारा पोस्ट होता है डिजिटली, अच्छा। इंटरनेट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। जी हाँ। अगर आप उस तरह के फ़ोटोग्राफ़र हैं तो डजेंट मैटर कि मैं इस कैमरे से तस्वीर खींच रहा हूँ या इससे खींच रहा हूँ। अच्छा। सर्टेन सिनारियोज़ में जी हाँ। हमारी दोनों की तस्वीरों में ख़ास डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगा कोई भी, अनलेस के पिक्सल पीपिंग की जाए, उसको अच्छा। बहुत ज़्यादा डीपली जो है उसको एक्सपेंड करके देखा जाए सही सही फाइल को। सही सही सही। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि इन दोनों में कहाँ पे मसला आ जाता है कि वो काम ये कैमरा नहीं कर सकता है और ये कर सकता है? बेसिकली कुछ सिनारियोज़ ऐसे हैं कि जो एज अ आर्टिस्ट मेरा जो विज़न है ना, जी। वो कैमरे की टेक्निकल एबिलिटीज़ की वजह से सफ़र करता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर जैसे नाइट फ़ोटोग्राफ़ी को ले लें जी हाँ। या जो है एस्ट्रो फोटोग्राफ़ी को ले एस्ट्रो लें। फोटोग्राफी। ठीक है। जी हाँ। उसमें जो है अगर मेरा कैमरा, वहाँ पे फिर हम दोनों के कैमरों में फ़र्क आएगा। फ़र्क आ जाएगा। ठीक है। जी जी वहाँ पे मेरा लेंस जी और ये कैमरा बॉडी फुल फ्रेम सेंसर, जी जी जी। ये छोटा सेंसर जो है ये मार खा जाएगा। इससे आप उस तरह की तस्वीर नहीं ले पाएंगे जिस तरह, जितनी डिटेल में और जितनी लाइट ये सेंसर और इस लेंस के ज़रिए आप कैप्चर कर पाएंगे। एक चीज़, नॉइज़ रेशो बहुत अच्छा है। नॉइज़ भी बड़े सेंसर्स में कम आती है। अच्छा। जी। इसके अलावा और कोई ऐसे पॉइंट है इस जहाँ पे? इसके अलावा भी बहुत सारे सिनारियोज़ हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसा सीन कैप्चर कर रहे हैं जिसमें हाई कंट्रास्ट सीन है। जी। ठीक है। जी। उसकी हाइलाइट्स बहुत ब्राइट हैं, शेडोज़ बहुत डार्क हैं। जी हाँ। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम इनटू द लाइट शूट कर रहे हैं, जी। सनसेट के वक्त, सनराइज़ के वक्त हम सूरज की तरफ जब शूट कर रहे होते हैं तो जी। हाई कंट्रास्ट सीन होता है। अच्छा। तो हमारे लैंडस्केप में अक्सर शेडोज़ जो है वो बहुत डार्क हो जाते हैं, जी हाँ। स्काई बहुत ब्राइट हो जाता है। अच्छा। एक टाइम पे आप किसी हद तक एक चीज़ जो है वो कवर कर सकते हैं। कवर कर सकते हैं। हमारी वहाँ आँख की तरह नहीं कि जैसे अल्लाह पाक ने एक कुदरती बिल्कुल आँख दी हमारी है। आँख में कुदरती अल्लाह ने हाँ। बहुत ज़्यादा डायनामिक रेंज रखी है, जी हाँ। जी हाँ। तो हम ब्राइट्स को और डार्क्स को अच्छी तरह देख पाते हैं। जी, एक जो HDR का एक ऑप्शन होता है वो इसी वजह से होता है। जी, HDR का हाई डायनामिक रेंज इसको कहते हैं। जी हाँ। इसका ऑप्शन इसी वजह से होता है, इसमें जो है कैमरा मल्टीपल एक्सपोजर्स लेता है और अच्छा। फिर उनको मर्ज करके आपको एक फाइनल रिज़ल्ट देता है। एक और सवाल मेरे जहन में आता है कि इसमें एक फ़िक्स लेंस है जी जो तकरीबन, ये छोटा सा कैमरा है, 16x जूम करता है और वाइड भी काफ़ी है। तो इसमें क्यों DSLR में हम लेंस चेंज करते रहते हैं? इसकी क्या वजह है? असल में हर सिनारियो के लिए जो है आपको जो फ्रेमिंग चाहिए होती है जी। वो डिफरेंट होती है। ठीक है। क्योंकि बेसिकली आपकी जो यहाँ पे फिर वही मैन बिहाइंड द इक्विपमेंट। कैमरा वाले बात आ जाती है अच्छा। कि जो बेसिकली आपका जो तस्वीर है वो आपका विज़न है। अच्छा। ठीक है। जी। अगर आपने जो विजुअलाइज किया हुआ है सीन, जी। अगर आपका लेंस, मिसाल के तौर पर आप बहुत ज़्यादा दूर सीन है जी। उसको आप कैप्चर करना चाहते हैं, सही। लेकिन आपका लेंस जो है वो इतना टेलीफोटो नहीं है कि वो उस सीन को कैप्चर कर पाए, अच्छा। तो सही फिर सही। आपका जो है वो विजन लिमिटेशन आ जाती है। कहीं मैंने पढ़ा था जी कि ये जो
कॉम्पैक्ट कैमरे होते हैं, जी। इनकी बैटरी लाइफ इतनी नहीं होती जितनी इनकी होती है, तो क्या ये बात सही है? असलम भाई, ये तो मॉडल पे डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली जो एक्सपेंसिव कैमराज होते हैं उनमें हाई एंड बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, जी हाँ, तो यूजुअली वो ज़्यादा चलती हैं बनस्बत जो कंज्यूमर कैमराज हैं कंज्यूमर कैमरे। उनकी निस्बत। अच्छा अच्छा, जी। सही से। तो नाजरीन, आज एक जहन में बात आई थी कि क्या जो इक्विपमेंट है आपका इसी में कमाल है या जो पीछे फ़ोटोग्राफ़र है उसका, तो डॉक्टर याकूब साहब ने हमें डिटेल में बताया दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह मैं किसी पहाड़ में हूँ और कोई परिंदा है, कोई जानवर है, मेरे पास टेली लेंस नहीं है, तो मैं उसकी तस्वीर नहीं ले सकता हूँ, कि जो इक्विपमेंट है वो भी लाजमी है। और इसी तरह एक बंदा है जो फ़ोटोग्राफ़ी जानता ही नहीं है, उसको आप लाखों रुपए का कैमरा और लेंस दे दें, मेरे ख्याल में वो तस्वीर नहीं खींच सकता। नहीं। तो नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, ये छोटा सा एक डिस्कशन था, तो मज़ीद इंशाल्लाह वीडियो लेके आपके सामने आएंगे।